हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा चल रहा है चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है, जिसमें हम हमारी चल रही है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 हमारी चल रही है एक्सरसाइज 1.5। ठीक, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे वीडियोज़ के लिंक वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, या आप मेरे चैनल में भी जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यू हमारे पास एक साइड दे रखा है, एक ए दे रखा है एंड बी दे रखा है। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू का मतलब हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक, तो यू हमें दे रखा है 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमें यू दे रखा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है इसका मतलब। ठीक है, और 2 सेट दिए हमें, एक तो ए दिया हुआ है, एक तो बी दिया हुआ है। एक तो ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है, ए हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, और एक बी दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। बी सेट में हमें देखिए वैल्यूज 2 3 5 7, कितना दे रखा है, 2 3 5 और 7। ठीक है, तो ये हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ सेट्स दे रखे हैं, और हमें फाइंड करना है। फाइंड नहीं करना, हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। पहली चीज क्या वेरीफाई करनी है हमें, कि ए यूनियन बी का जो डैश है, यानी कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डैश का मतलब कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट। ये बराबर होता है इसके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। मुझे ये वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई कि ये बात सच है या नहीं है। ठीक है, इन सेट्स में ये बात सच होगी कि नहीं होगी, हमें ये चेक करना है। ठीक है, यानी कि पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, और दोनों का जो क्या आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। दोनों का क्या आंसर सेम अगर आ गया तो हम कहेंगे ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलएचएस है, ये क्या है, आरएचएस। इसको कहेंगे एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, या आरएचएस। ठीक है, तो पहले मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा। किसको करूंगा, एलएचएस को। ठीक है, एलएचएस, तो एलएचएस हमें क्या है, ए यूनियन बी का होल्डेस, ए यूनियन बी का होल्डेस। तो एलएचएस निकालने के लिए मुझे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं कि ए और बी का यूनियन कितना होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों के एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे। दोनों के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले लिखूंगा 2 4 6 8, 2 है मेरे पास, 3 है, 4 भी है, 5 6 यहाँ है, 7 वहाँ है, 8 है। तो सारे मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। खाली मैंने गिनती में एक ऑर्डर में बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इसके सारे एलिमेंट लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसके सारे एलिमेंट लिख लीजिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ए यूनियन बी, ये तो क्या हो गया, ए यूनियन बी। लेकिन मुझे निकालना है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, अब ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना होता है तो हम उस सेट को, किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको हम क्या करते हैं, यू से माइनस कर देते हैं। यू से क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। जैसे मुझे ए यूनियन बी का अगर वो निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि यू में से ए यूनियन बी सेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यू में से ए यूनियन बी का ये जो सेट है, इस सेट को क्या कर देंगे, माइनस। तो यू में से इस सेट के सारे एलिमेंट क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 ये सब हट जाएगा। 2 से लेके 8 तक सब हट जाएगा, बचा कितना, 1 और 9। तो ये आ जाएगा 1 और 9। तो एलएचएस हमारे पास आ गया कितना, 1,9। ठीक है, यानी कि ये जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये कितना आ गया, 1,9। ठीक है, 1 और 9। ठीक है, 2 एलिमेंट आ गए। अब बात करेंगे आरएचएस की, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू कितना आया, 1 और 9। ठीक है, अब बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस कितना आता है वो चेक करते हैं। ठीक है, आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें देखा ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, फिर बी डैश निकालेंगे, दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश यानी कि यू माइनस ए,
यानी कि u में से a के सारे एलिमेंट हटा देने, u में से सारे, u में से यानी कि 2 4 6 8, 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 और 8, तो बचेगा कितना 1 3 5 7 और 9। यानी कि u में से a के सारे एलिमेंट हटा दिए, यानी कि 2 4 6 8 हटा दिए, तो बचा कितना इतना। अब b डैश निकालते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, यानी कि u माइनस बी हो जाएगा। u माइनस बी यानी कि u में से b के एलिमेंट को हटा दो, u में से b के एलिमेंट को हटा दो, यानी कि 2 हटा देना, 1 हटा जाएगा, ठीक है 1 बच जाएगा, 2 और 3 हट जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 हट गया, 6 आ जाएगा, 7 हट गया, 8 आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। ओके, तो ये आ गए हमारे क्या a डैश और b डैश। अब इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश इंटरसेक्शन का मतलब है जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो, ऐसे कौन से एलिमेंट, तो 1 है और 9 है, यानी कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये भी कितना आ रहा है 1,9, कितना आ रहा है 1,9, और हमारा जो पहले आया था a यूनियन b का डैश, ये भी कितना आया था 1,9 ही आया था, ठीक है, यानी कि दोनों क्या, तो हेंस यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, वेरीफाइड, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमने, इसकी वैल्यूज भी निकाली, इसकी वैल्यू भी निकाली, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल है, यानी कि ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं a इंटरसेक्शन b, ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है a इंटरसेक्शन b, ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है इसका a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है इसका a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले इसमें भी LHS निकालेंगे, इसको RHS निकालेंगे, ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम कह देंगे दोनों इक्वल हैं और वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले LHS निकालते हैं, ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना दे रखा है, a इंटरसेक्शन b का डैश, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकालना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, तो a इंटरसेक्शन b, a और b में इंटरसेक्शन कौन है, यानी कि कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन है 2, एक ही एलिमेंट कौन 2, एक ही एलिमेंट है 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से इस सेट को माइनस कर देना है, u में से a इंटरसेक्शन b को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें, यानी कि u में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो कि a इंटरसेक्शन b में है, ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b में एक ही एलिमेंट है, कौन है 2, तो 2 के इसमें से हट जाएगा, तो बाकी बच गया 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास LHS कितना आ गया 1 से लेकर 9 तक, 2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये हो गया a इंटरसेक्शन b का होल डैश, ठीक है। अब बात करते हैं RHS की, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा ये वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है। अब RHS की बात करते हैं, ठीक है, RHS कितना आएगा, RHS कितना आएगा, a डैश यूनियन b डैश, तो पहले a डैश निकालते हैं, a डैश कितना होगा, a डैश निकालते हैं, a डैश कितना होगा, तो a डैश 2 4 6 8 है, यानी कि a डैश मतलब होता है u माइनस a, ठीक है, हमने पहले भी निकाला था, ठीक है, a डैश कितना है u माइनस a, तो 2 4 6 8, इसमें से 2 4 6 8 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 3 5 7 और 9, ये आ गया हमारे पास कितना a डैश, और b डैश कितना आएगा, b डैश आ जाएगा कितना u माइनस b, यानी कि इस u में से b के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए, ठीक है, तो 2 3 5 7, 2 3 और 5 7 हट जाएगा, बाकी आ जाएगा 1 4, ठीक है, 5 भी हट गया, 6 8 और 9, तो ये हट गया। अब इन दोनों का क्या कर देना है, यूनियन कर देना है, इन दोनों का यूनियन, यानी कि a डैश यूनियन b डैश, यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख देना है, दोनों के एलिमेंट को एक साथ, यानी कि पहले इसके लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, पहले इसके लिख लिए, ठीक है, अब इसके लिखते हैं, ठीक है, अब यानी कि 1 दोबारा नहीं आएगा क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, और 9 भी दोबारा नहीं आएगा क्योंकि 9 हम लिख चुके हैं, ठीक है, तो 9 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, और ये वाला सेट और जो पहले सेट आया था हमारा ठीक है, LHS में जो सेट आया था, दोनों क्या है, सेम ही है, बस इसमें 2 नहीं है, उसमें भी 2 नहीं था, बाकी सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो लिख लेंगे हेंस a इंटरसेक्शन b डैश, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है, a डैश यूनियन b डैश, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है,
ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो यानी दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। ये हमारा वेरीफाई कर लिया हमने कि दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वेन डायग्राम हमें बनाना है। क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, नीचे हमें कुछ दे रखे हैं। ठीक है, कुछ सेट्स दे रखे हैं, उन सेट के क्या बनाने, वेन डायग्राम बनाने। ठीक है, तो ए यूनियन बी का होल्डेस्ट। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मुझे क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। इसका क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और दो सेट हमें चाहिए, एक तो ए एक तो बी। एक ए बना दिया और सेट को कैसे बनाते हैं, सर्कल में। एक तो बी बना दिया कि ए है हमारे पास और ये क्या है, बी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले ए यूनियन, अच्छा पहले ए यूनियन बी बनाना पड़ेगा। पहले एक छोटा सा मैं यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ कि आखिर बनाते कैसे। एक ये ए सेट है हमारे पास, एक ये बी सेट है। ये ए है और ये बी है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट भी हो और बी के एलिमेंट भी हो। दोनों के एलिमेंट को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, ए यूनियन बी बनता है। ए यूनियन बी। तो अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है, और दोनों सेट के एलिमेंट को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी। यानी कि ये जो पूरा एरिया है इतना, ठीक है, ये दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया है, ये क्या कहलाएगा, ये एरिया क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। कितना होगा, ए यूनियन बी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करता है, यू में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। यू में से उस सेट को क्या कर देंगे, माइनस। तो कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये जो ए यूनियन बी है, ये जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ए यूनियन बी का क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कौन है, ये दोनों सर्कल के बीच का एरिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस जो ये ए यूनियन बी है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और बाकी जो एरिया बच जाएगा यू के अंदर वो कहलाएगा ए यूनियन बी का होल्डेस्ट। ठीक है, यानी कि ये सारा एरिया दोनों सर्कल को छोड़ के, दोनों सर्कल को छोड़ के, तो ये सारा एरिया क्या कहलाएगा, ठीक है, जो भी ये ब्लू कलर का रखा है ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का होल्डेस्ट, ए यूनियन बी का होल्डेस्ट। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी कौन होता है, ये होता है, इसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला ये हो गया। अगला कह रहा है, ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक काम करते हैं, वही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो सेट है, एक तो ए है, एक क्या है, बी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो पहले ए डैश बनाते हैं, ए बी डैश। तो ए डैश का मैंने बताया था, ए डैश कितना होता है, ठीक है, यहाँ एक बार बता देते हैं। ठीक है, कोई भी सेट है, सपोज एक सेट है हमारे पास, एक सेट ए है, ये यू है। ठीक है, ये तो सेट ए है, सेट ए है, और ए डैश का जो वेन डायग्राम बनेगा यानी ए कॉम्प्लीमेंट का, इस सेट ए को छोड़ के बाकी सब एरिया, ये जो एरिया बाहर का है, ए से बाहर का एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए डैश। और बी डैश यानी कि वही, अगर सेट बी है तो बी के बाहर का एरिया सारा क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। ठीक है, तो इतने ध्यान, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि ए डैश, ठीक है, इसमें ए डैश कितना होगा, ए डैश कौन सा एरिया होगा, इस सर्कल ए से, ए सर्कल के बाहर का जितना भी एरिया है, जितना भी एरिया बाहर का है इसका, वो सब क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए डैश। ठीक है, इसको मैं जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारा एरिया, ठीक है, बी का भी एरिया, ठीक है, बस ए सर्कल के बाहर का, ए से सर्कल के बाहर का सारा एरिया क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ए डैश। ठीक है, इस ए सर्कल से बाहर का एरिया, ए सर्कल से बाहर का एरिया जितना भी है वो क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ए डैश। और बी डैश क्या कहलाएगा, ये बी सर्कल से बाहर का जो एरिया वो सब क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। बी सर्कल से बाहर का एरिया, तो बी सर्कल से बाहर का एरिया कौन सा है, ये सारा बी डैश से बाहर का एरिया। ठीक है, यानी ए वाला, ये ए वाला पार्ट भी कहाँ आ जाएगा, बी डैश में आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
तो इसको अभी, हाँ इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। यानी कि इस बी डैश का मतलब है बी से बाहर का जितना भी एरिया, ये जो ब्लैक वाला एरिया ये सब क्या है, बी डैश है, और ये जो ब्लू वाला एरिया ये सब क्या है, ए डैश है। ब्लू वाला एरिया क्या है, सब ए डैश है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यानी कि वो एरिया जो जहां पर ब्लू भी है और ब्लैक भी है, जहां पर ब्लू भी है और ब्लैक भी है, ठीक है। तो देखिएगा इस सर्कल में, ए सर्कल में क्या दिख रहा है, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है, इसमें ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। इस ब्लू वाले सर्कल में क्या दिख रहा है, सिर्फ ब्लू ब्लू दिख रहा है। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, ये दोनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है ना, ठीक। हमें इंटरसेक्शन में क्या चाहिए होता है, कॉमन चाहिए होता है। तो कॉमन कौन आ रहा है, इन दोनों सर्कल से जो बाहर है, यहाँ से बाहर का एरिया दिख रहा है, इसमें ब्लू भी है ब्लैक भी है। तो यानी कि ये जो बाहर का एरिया है यही क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। यानी जैसा इससे पहले वाले का आ रहा था ना, पहला वाला क्या था हमारे पास, इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, ए यूनियन बी का होल्डेज था, कितना था, ए यूनियन बी का होल्डेज। तो उसमें भी क्या आ रहा था, इन दोनों सर्कल के बाहर का एरिया क्या आ रहा था, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसमें भी क्या आ रहा है, इस दोनों सर्कल से बाहर का एरिया आ रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। अभी तो हमने देखा था, ये डी मॉर्गन लॉ है, क्या है, डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। तो इसको हम खाली वेन डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कह रहे हैं, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। तो इसको, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये तो आसान है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। दो सेट है हमारे पास, एक तो ए है एक तो बी है, ये ए है ये बी है और ये यू है, ठीक है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों सेट का जो कॉमन हिस्सा होगा, दोनों सेट का जो कॉमन वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमें लेकिन इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस जो भी ए इंटरसेक्शन बी है, इसके बाहर का जितना भी एरिया है, ये यूनिवर्सल सेट में जितना भी एरिया है वो सब क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो बाहर का एरिया है, ठीक है, यानी कि ब्लू वाले से बाहर का, इस सिर्फ इतने से एरिया से बाहर का जो जितना भी एरिया है ये सब क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटा सा एरिया कितना, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो इससे बाहर का, यानी कि यू में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए, यू में से इसको अगर हटा दिया जाए, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो सब क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। तो इसी का चौथा पार्ट आते हैं, इसके चौथे पार्ट में देखते हैं, ठीक है, चौथा, ठीक है, आखिरी पार्ट है। चौथा कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ए डैश क्या होता है, ठीक है, ये ए हमारे पास, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए डैश अभी मैंने बताया था, ये ए वाला जो सर्कल है, ए वाला सर्कल है, इस सर्कल से बाहर का जितना भी एरिया वो क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। इसके बाहर का जो भी एरिया वो क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा, ठीक है। और बी डैश यानी कि बी से बाहर का जो जितना भी एरिया वो क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा, ठीक है। तो इस बी से बाहर का एरिया, इस बी से बाहर का एरिया, इस बी से जो भी बाहर का एरिया वो क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा। इस ए से बाहर का एरिया, इस ए से बाहर का एरिया जो भी कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा ये बच गया, ये किसी में नहीं आएगा, ये किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। ना कि ए डैश में आएगा ना बी डैश में आएगा, क्योंकि ए डैश में कौन आएगा, ए डैश में इससे बाहर का एरिया, बी डैश में इससे बाहर का एरिया। तो ये जो बीच में एरिया बच गया ये कहाँ आएगा, ये कहीं पर भी नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है, किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ए डैश और बी डैश का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए डैश जितना भी होता है, ए डैश जितना भी है ये पूरा एरिया आ जाएगा, और बी डैश में ये भी पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इनका यूनियन करेंगे तो ये पूरा ही एरिया बन जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा क्योंकि ये किसी में भी नहीं आ रहा, ना कि ए डैश में ना बी डैश में। अगर इन दोनों में ही नहीं है तो यूनियन में भी नहीं आएगा, ठीक है, यूनियन में भी नहीं आएगा। तो ये जो बाहर का एरिया है, पूरा बाहर का एरिया है, ठीक है, इसको ब्लू से करते हैं, ये जो बाहर का एरिया पूरा, ठीक है, ये बीच वाले को छोड़ के, क्योंकि ये ना ए डैश में है ना बी डैश में है, तो यूनियन में भी नहीं आएगा ना, ठीक है। तो यानी कि बाहर का जो एरिया है ये पूरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी यूनियन बी डैश, यूनियन बी डैश, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वेन डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ
सिक्स्थ कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, एक यू है, यू हमारे पास, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब है इस प्लेन सरफेस में, इस प्लेन सरफेस में हम जितने ट्राइंगल बना सकते हैं, जितने जितने आप सोच सकते हैं, जितने बना सकते हैं, ठीक है, उन सारे ट्राइंगल्स का क्या है, एक सेट है, उन सारे ट्राइंगल्स का क्या है, सेट है। ठीक है, और एक ए दिया हुआ है, एक से ए सेट दिया हुआ है, ए सेट क्या दे रहा है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल, विद एटलीस्ट वन एंगल अदर देन 60 डिग्री। ठीक है, अदर देन 60 डिग्री। ठीक है, तो ए जो है, ये जो ए सेट है, ए सेट ऐसे ट्राइंगल का सेट है, ऐसे ट्राइंगल का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल, कम से कम एक एंगल तो क्या होगा, वो 60 से अलग होगा, 60 से अलग होगा। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों 60 नहीं हो सकते, कम से कम एक एंगल तो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एंगल बोल दूं, एक एंगल मान लूं, ऐसा कुछ एंगल है, ठीक है, ये ठीक है, ये 40 है, ठीक है, ये 40 है हमारे पास, ये कितना है 101, ये 40 नहीं, इसको सपोज मान लेते हैं कितना है 80 है, ये कितना है 80 है, और ये कितना है 50 है, और ये भी कितना है 50 है। ठीक है, यानी कि तीनों एंगल अलग अलग हैं, तीनों एंगल क्या है, अलग अलग हैं, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, इस सेट में आ जाएगा, क्योंकि ये बोला है कम से कम एक एंगल तो क्या होना चाहिए, 60 से अलग होना चाहिए, कम से कम एक एंगल, अगर तीनों हो गए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक एंगल जो है 60 से अलग होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये कुछ ऐसा एंगल हो जाए, एक 60 हो जाए, ठीक है, एक 60 है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 80, और ये हो जाएगा 40। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है, यानी कि एक एंगल 60 है लेकिन दो एंगल ऐसे हैं जो 60 नहीं है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, इस ए में आ जाएगा, ये भी कहाँ आ जाएगा, ए में आ जाएगा, क्योंकि कम से कम एक एंगल होना चाहिए जो 60 से अलग है। ठीक है, अगला सपोज ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, तो अगला तो 60 ही होना है, अगला तो क्या होना है, 60 ही होना है। ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, 60 से अलग होना चाहिए, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए, 60 से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये 60 है, ये 60 है, और ये भी 60 है, तो ये इस सेट के अंदर नहीं आएगा, ये इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से अलग होना चाहिए, अगर तीनों ही 60 हो गए तो कहाँ से आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, ए डैश निकालना है हमें। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से, दुनिया के सारे ट्राइंगल में से, दुनिया के सारे ट्राइंगल में से अगर हम ऐसे ट्राइंगल को माइनस कर दें, ऐसे ट्राइंगल्स को हटा दें जिनमें कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं है, तो क्या बचेगा, सारे ऐसे ट्राइंगल बच जाएंगे जिसमें तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री है। सारे ऐसे ट्राइंगल बच जाएंगे जिसमें तीनों एंगल कितने हैं, 60 डिग्री हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, यानी कि दुनिया के सारे ऐसे ट्राइंगल में से हम ऐसे ट्राइंगल्स को माइनस कर दें जिसमें कम से कम एक एंगल कैसा है, 60 डिग्री से अलग है, कम से कम एक एंगल ऐसा है जिसमें 60 डिग्री से अलग है, एक एंगल क्या है, 60 डिग्री से अलग है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दे तो बचेगा कितना, बचेंगे वो ट्राइंगल्स जिसमें तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब तीनों एंगल अगर 60 डिग्री होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम, ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए डैश आ जाएगा, तो ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, ठीक है, समझिएगा इसको। ठीक है, समझिएगा। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं इसके 7th क्वेश्चन की। ठीक है, 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलअप्स करने। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिलअप्स करने सबसे पहले कह रहा है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। ए को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, यूनियन कर दिया जाए, ठीक है, ए को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या हुआ है, ए यूनियन ए डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्योंकि ए है, ए के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं होंगे वो कहाँ होंगे, ए डैश में होंगे, और दोनों का अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगला कह रहा है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। ठीक है, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, फाइव डैश का मतलब होता है u-5,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से उसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। अब एम्प्टी सेट का मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यू में से कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा, तो बचेगा कितना, यू ही बचेगा। तो यानी कि 5' का मतलब क्या होता है, यू होता है। 5' का मतलब क्या होता है, यू ही होता है। 5' का मतलब क्या है, यू। तो इसकी जगह हम यू लिख सकते हैं, यू इंटरसेक्शन ए। अब यूनिवर्सल सेट और ए में अगर इंटरसेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में तो ए के भी एलिमेंट होंगे ना, तो पूरा कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये ए है और ये ए डैश है। ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ए सेट में और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी क्या होता है, क्या नहीं होता, कॉमन नहीं होता। तो ये अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यू डैश इंटरसेक्शन ए। जैसे कि मैंने 5' बताया, 5' कितना होता है, यू के बराबर होता है। वैसे यू डैश का मतलब होता है यू माइनस यू। यू डैश, यू का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यू माइनस यू। अब यू में से यू के ही एलिमेंट सारे गायब कर दिए जाए तो बचेगा कितना, एम्प्टी। तो यानी कि यू डैश जो होता है 5 के बराबर होता है। यू डैश किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। तो 5 इंटरसेक्शन ए। अब 5 इंटरसेक्शन ए एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये 5 का मतलब है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। 1.5 क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो में करेंगे मिसलेनियस को स्टार्ट। क्या करेंगे, मिसलेनियस। और मिसलेनियस आप तभी कर पाएंगे जब आपने अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े, ठीक है, 5 टॉपिक हमने जो मेन जो 5 टॉपिक थे वो पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसेट। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, सबसेट आना चाहिए। ठीक है, यूनियन आना चाहिए, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये आना चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, सिर्फ निकालना नहीं, इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, आखिर इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये पता होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और अब लास्ट जो है, अभी जो अभी हमने किया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये 5 चीजें, ये 5 चीजें अगर आपने अच्छे से सीख ली हैं, अच्छे से एकदम विथ डेफिनेशन आपको याद है, तो आप मिसलेनियस आराम से कर लेंगे। तो आप मिसलेनियस आपको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार बताने की कोशिश करता हूं कि हम अगली वीडियो में सीधे मिसलेनियस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सीधे हम क्या करेंगे, मिसलेनियस को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं ब्रीफ में थोड़ा छोटा छोटा करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसेट होता है अगर, ठीक है, ए सबसेट क्या है, बी। ए सबसेट क्या है, बी है। तो ए सबसेट बी का मतलब होता है, ए सबसेट बी का मतलब होता है कि एक्स के सारे एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट, ए के जितने भी एलिमेंट है वो इंप्लाई करेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाए। यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है, वो कहाँ भी होंगे, बी में भी प्रेजेंट होंगे। बी में भी कहाँ करेंगे, बिलोंग करेंगे। जितने भी एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब है ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट, एक्स से डिनोट कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट जो कि ए में बिलोंग करते हैं, वो कहाँ भी अगर बी में भी बिलोंग करने लग जाए तो हम क्या कहेंगे, ए जो है सबसेट है बी का। क्या कहेंगे, ए जो है सबसेट है इसका, बी का। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमें प्रूफ करने को गए, अगर प्रूफ करेगा वो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि विश्लेषण में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो कहेगा प्रूफ ए सबसेट ऑफ बी। हमें प्रूव करना है कि ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या मानूंगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। मैंने मान लिया ए का मैंने कुछ ए के एलिमेंट ले लिए, ए का एलिमेंट क्या मैंने लिया, एक्स ले लिया। एक्स का मतलब है उसके सारे एलिमेंट, एक्स का मतलब है उसके सारे एलिमेंट। ठीक है, यानी कि मैंने क्या लिया कि लेट अस सपोज कि एक्स जो है एक एलिमेंट है जो कि ए में बिलोंग करता है, ए में क्या करता है, बिलोंग करता है। और इसको मैंने सॉल्व करते हुए, यानी जो भी हमें गिवन दिया होगा, जो भी हमें कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, उसकी मदद से मैं इसको सॉल्व करते करते क्या ले आया, मैंने लेके आ गया एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए से मैंने शुरुआत करी और मैं सॉल्व करते करते लेके आ गया कि एक्स जो है कहाँ भी बिलोंग करता है, बी में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यही चीज आ गई ना, एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स जितने भी एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करते हैं वो कहाँ भी बिलोंग कर रहे हैं, बी में भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सबसेट को समझेंगे। ठीक है, सबसेट को इस तरीके से समझना है कि अगर हमें कहा जाए कि किसी एक सेट को
सबसेट, ठीक है, ए सबसेट बी हमें प्रूव करना है कि इस सेट को इसका सबसेट हमें प्रूव करना है। तो हम क्या मानेंगे, पहले इसमें एक एलिमेंट मानेंगे, फिर सॉल्व करते करते अगर वो एलिमेंट उस वाले इस सेट का भी क्या आ जाए, एलिमेंट आ जाए, तो हम कहेंगे वो जो है उसका सबसेट है, वो क्या है उसका सबसेट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छे से। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स आप जानते हैं, ए यूनियन बी, दो सेट है हमारे पास, एक तो ए है एक तो ए बी है। अगर इनका यूनियन कर दिया जाए तो दोनों के एलिमेंट मिक्स होके इसमें आ जाते हैं, दोनों के एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या है, ए यूनियन बी है, एक ए यूनियन बी, एक ए यूनियन बी क्या होता है, एक सेट होता है, क्या होता है, एक सेट ही तो होता है, एक सेट होता है, इसका एक एलिमेंट है x, ठीक है, इसका एक एलिमेंट है x। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, यानी कि इसका अगर x जो है ए यूनियन बी में है, ठीक है, एक ए सेट मैंने मान लिया 1 2 3, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 3 4 5, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, एक एलिमेंट है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का एक एलिमेंट में ले लिया 2। ठीक है, अब ये 2 या तो ए में होगा या तो बी में होगा, तभी तो ए यूनियन बी में आया होगा ना, या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा, किसी ना किसी एक सेट का एलिमेंट होगा, तब जाके वो कहाँ आया है, ए यूनियन बी में आया। जैसे 2 जो है वो कहाँ किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि 4 की बात करते हैं तो 4 जो है बी का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट होंगे जो या तो ए में होंगे या तो कहाँ होंगे, बी में होंगे, या तो, या और का मतलब है या। ठीक है, या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, और आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा, यूनियन में क्या आता है, और आता है। ठीक है, या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तब वो जाके कहाँ आएगा, यूनियन में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ठीक है, इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो x बिलोंग्स टू, अगर a इंटरसेक्शन b है, एक a इंटरसेक्शन, इन्हीं दो का मैं इंटरसेक्शन निकाल दूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक है, a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो x अगर एक a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट में ले लूँ a इंटरसेक्शन b का, तो ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, इसमें भी और इसमें भी। इसमें या नहीं आएगा, इसमें और आएगा। ठीक है, हिंदी वाला और, ठीक है, हिंदी वाला और, यानी कि ये जो 3 होगा इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी। यानी कि इसमें समझिएगा, अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो यानी कि x कहाँ होगा, a में भी होगा, एंड x कहाँ भी होगा, b में भी होगा। यानी कि a, ये जो x होगा ये a में भी है, b में भी है, तब जाके कहाँ आया, इंटरसेक्शन में आएगा ना। इसको जरा सोचेगा, अगर दोनों सेट में a और b दोनों सेट में अगर x है तभी तो वो इंटरसेक्शन में होगा, तभी तो कॉमन एलिमेंट उसमें होगा ना। ठीक है, तो इसको सोचेगा। ठीक है, ये सब नोट कीजिएगा, ये बहुत काम आएगा मिसलेनियस में। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि a माइनस बी, यानी कि a में से हमने b के एलिमेंट को हटा दिया, यानी a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर x बिलोंग्स टू a, अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में है, अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी है, a में, चलो इसको एक काम करते हैं, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी क्या एक सेट है, अगर तो a माइनस बी में कोई एलिमेंट है x, कोई एलिमेंट है x, तो इस x का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये x बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा होगा, a, ये x a में होगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि x जो होगा a का एलिमेंट तो होगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं होगा, a का एलिमेंट तो होगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं होगा, तभी तो ये a माइनस बी में है ना। तो यानी कि a में से, यानी कि x जो है a का एलिमेंट है लेकिन b के एलिमेंट हटा दिए। ठीक है, x a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, यानी कि a माइनस बी में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि a में तो होंगे लेकिन b में नहीं होंगे। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर डिफरेंस आप समझ चुके हैं तो कॉम्प्लीमेंट आराम से आ जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है a डैश इक्वल टू कितना होता है, u माइनस ए, तो ये डिफरेंस जैसा ही है, डिफरेंस जैसा ही है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर x, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या है, a डैश है, x बिलोंग्स टू क्या है, a डैश, यानी कि एक एलिमेंट है जो a कॉम्प्लीमेंट में है, अगर a कॉम्प्लीमेंट में अगर वो एलिमेंट है, ठीक है, x जो है a कॉम्प्लीमेंट है, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, u में बिलोंग करेगा, बट x जो होगा a में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि x अगर a डैश में है, कोई एलिमेंट अगर a डैश में है, a कॉम्प्लीमेंट में, तो वो a में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन u में होगा। ठीक है, तो आपको ये 5 चीजें अच्छे से डेफिनेशन सहित, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप मिसलेनियस में क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करने पड़ेंगे,
प्रूव्स करने पड़ेंगे, प्रूव करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को। तो उसमें ये डेफिनेशन है, ये जो इनका मतलब है, ये जो मीनिंग है, ये हमारा काम आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज वाले क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में तो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असली क्वेश्चन का आएंगे मिसलेनियस में आएंगे, जिनमें हमें इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, घर में इसको एक बार देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप ठीक है मिसलेनियस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो मिसलेनियस आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिसलेनियस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सिलेबस